वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। दुखद खबर, 88 साल की उम्र में पोप फ्रांसिस का निधन हुआ है। एक बार फिर से आपको बता दें, वेटिकन सिटी से एक दुखद खबर मिल रही है। पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। 88 साल की उम्र में पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। मनीष हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी मनीष। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वेटिकन की तरफ से इसका आधिकारिक तौर पर अब ऐलान कर दिया गया है। पोप फ्रांसिस, जो कि न सिर्फ ईसाई के दुनिया भर में सबसे बड़े धर्मगुरु थे, बल्कि लगातार वैश्विक शांति के लिए उनकी जो पहल थी उन्हें काफी सराहा गया था पूरी दुनिया में। लेकिन अब वेटिकन की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि पोप फ्रांसिस ने आखिरी सांस ले ली है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत काफी खराब थी और लंबे समय तक एक अस्पताल में इलाज होने के बाद वो लौटकर वेटिकन आए थे। और जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस इंडिया आने से पहले जब रोम गए थे, तब उन्होंने आखिरी मुलाकात पोप फ्रांसिस से की थी। तो आप कह सकते हैं कि जेडी वांस जो है वो आखिरी वैश्विक नेता थे जिन्होंने उनसे मुलाकात की थी। लेकिन आज जब वेटिकन की तरफ से इसका अनाउंस किया गया है कि अब वो नहीं है, तो सबसे बड़ी बात है कि 88 साल के इस उम्र में जब उन्होंने अंतिम सांसें ली है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी जब अमेरिका या तमाम यूरोपीय देश युद्ध को लेकर, रूस पर युद्ध को लेकर बात करते थे, तब भी ये बात आई थी कि पोप फ्रांसिस इस युद्ध को रुकवाने में एक बड़ी मदद कर सकते हैं और उन्होंने कुछ पहल भी की थी। लेकिन अब जबकि ये ऐलान हो गया, तो मुझे लगता है कि अब आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे कि दुनिया भर के वैश्विक नेता हो या दुनिया भर के तमाम लोग जो है, या फिर ईसाई धर्म को मानने वाले दुनिया भर के तमाम लोग, उनके बीच में एक शोक का संदेश छा गया है। और अब से थोड़ी देर के बाद आधिकारिक तौर पर बताया जाएगा कि किस तरह से आगे का कार्यक्रम होगा। पोप फ्रांसिस को लेकर किस तरह से उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी, ये सब कुछ थोड़ी देर के बाद आधिकारिक तौर पर ऐलान किया जाने वाला है। बिल्कुल मनीष, पोप फ्रांसिस को निमोनिया हो गया था और इस वजह से उससे उबर भी रहे थे, क्या यही वजह बना? देखिए, उम्र तो वाजिब है कि एक बड़ी वजह थी। 88 साल के हो गए थे, निमोनिया की वजह से काफी दिनों तक उनको अस्पताल में रखना पड़ा था। हालांकि फिर वेटिकन अथॉरिटी ने कहा कि उनसे वो धीरे धीरे करके रिकवर कर रहे हैं। और कल जब सार्वजनिक तौर पर उनकी तस्वीरें आई थी, जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस रोम गए थे, तब उन्होंने मुलाकात की थी पोप फ्रांसिस से, तो उस वक्त उनकी स्थिति देखकर ये लग रहा था कि वो रिकवर कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार अब आज जब वेटिकन की तरफ से ऐलान किया गया है कि पोप फ्रांसिस नहीं रहे, तो मुझे लगता है कि न केवल वेटिकन या ईसाई धर्म मानने वाले, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये एक दुखद खबर है, एक शोक का संदेश है, जो कि पूरी दुनिया को मिलने के बाद मुझे लगता है कि भारत में भी प्रधानमंत्री मोदी, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू समेत भारत सरकार की तरफ से भी इसको लेकर आधिकारिक तौर पर शोक संदेश जाहिर किया जाएगा। और दुनिया भर के नेताओं की बात करें या फिर ईसाई धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों के लिए भी, और न केवल ईसाई धर्म, दुनिया भर के नेताओं का जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। और ये सब हमने सीखा है कि किस तरीके से कोई भी महत्वपूर्ण फैसला विश्व का हो, एक पर्यवेक्षक के रूप में उनकी भूमिका या जिस तरीके से वो निर्णय लेते हुए हमेशा अपनी बात रखते आए हैं, उसकी सबने हमेशा सराहना की है। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पोप फ्रांसिस जियोपॉलिटिक्स के मामले में भी काफी एक्टिव रहे हैं। केवल ऐसा नहीं है कि वो धर्म गुरु के तौर पर ही जो है सो मतलब धर्म की ही उपदेश देते रहे। वैश्विक शांति के लिए उन्होंने कई बार दुनिया में कई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट रहे जिसपे उनका योगदान था, कि जिसमें उन्होंने शांति स्थापना के लिए बहुत सारे प्रयास किए थे। और जब प्रधानमंत्री मोदी इटली गए थे, चाहे वो G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए, तब उनसे मुलाकात हुई थी। भारत का भी दौरा कर चुके हैं पोप फ्रांसिस। अहम बात यह भी है कि अगर आप पोप फ्रांसिस के जीवन में को देखें, तो उन्होंने खुलकर बहुत सारे मामले में ईसाई धर्म की जो पारंपरिक सोच है उससे आगे जाकर कई चीजों का समर्थन किया। और इसलिए उनको कहा जाता था कि पोप के रूप में वो एक सुधारवादी पोप है, एक सुधारवादी विचारधारा के साथ आगे बढ़ते हैं। और मुझे लगता है कि पोप फ्रांसिस को जो उनकी लेगेसी यही रहेगी कि उस गद्दी पर बैठकर
उस पद पर बैठने के बाद भी पोप फ्रांसिस ने आधुनिकता के साथ, आधुनिक विचारधारा के साथ, सुधारवादी विचारधारों के साथ ईसाई धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जियोपॉलिटिक्स में जो भी अहम बदलाव होते थे उनसे न केवल वो परिचित रहते थे, बल्कि तमाम वैश्विक नेताओं से भी उनकी लगातार मुलाकात होती थी और कई बार बहुत से जो कॉन्फ्लिक्ट के इशू होते थे उसमें वो वैश्विक शांति के लिए अपील करते रहे हैं। और इस मायने में उनको काफी एक्टिव हमेशा से कहा गया। ऐसा नहीं है कि केवल वो वेटिकन की चारदीवारी में बैठे रहे, बल्कि वैश्विक शांति के प्रयास के तहत उन्होंने दुनिया के कई मुल्कों का दौरा किया। इसलिए मुझे लगता है कि एक बार जब वेटिकन की तरफ से ये अनाउंसमेंट हुआ है, उसके बाद ये पूरी दुनिया के लिए एक आप कहें कि दुखद सूचना है और भारत समेत दुनिया भर के तमाम देशों के वैश्विक नेताओं की तरफ से भी यहाँ पर शोक संदेश व्यक्त किया जाएगा। इसके बाद फिर वेटिकन की तरफ से अनाउंसमेंट होंगे कि किस तरीके से पोप को अंतिम विदाई दी जाएगी और मुझे लगता है कि भारत सरकार भी इसमें एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल वेटिकन भेजने का फैसला करेगा। तो बहुत कुछ अभी पोप के अंतिम विदाई को लेकर औपचारिक तौर पर बताया जाना बाकी है, लेकिन हाँ, जैसे ही ये खबर आई, इससे पहले जब वो निमोनिया की वजह से अस्पताल में थे, तब भी भारत सरकार की तरफ से भी कई बार उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर स्वास्थ्य की कामना की गई थी, पूरी दुनिया से कामना की गई थी। आज भी अगर आप देखें तो लाखों करोड़ों लोग जो कि इटली जब जाते हैं तो उनके लिए आकर्षण का केंद्र होता है अगर वो वेटिकन में जाकर फिर पोप फ्रांसिस। जी बिल्कुल मनीष, और अभी हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे, जेडी वेंस ने जब उनसे मुलाकात की थी, ये ईस्टर का दिन था, संडे का दिन था, और किस तरह से जब रोम पहुंचे थे जेडी वेंस, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो इस वक्त भारत के दौरे पर हैं, तो वो भी पोप फ्रांसिस से मिले थे। हालांकि उस वक्त भी उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन तब ये जानकारी मिली और इन तस्वीरों को देखकर हर किसी को ये सेटिस्फैक्शन भी हुआ, ये संतोष भी हुआ कि पोप फ्रांसिस अब रिकवर कर रहे हैं। लेकिन न्यूमोनिया की वजह से उनकी हालत खराब होती गई और जो अभी जानकारी मिल रही है वो बहुत दुखद है। 88 साल की उम्र में पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है और संभवतः ये आखिरी पब्लिक वीडियो होगा, आखिरी तस्वीरें होंगी जब किसी वैश्विक नेता से पोप फ्रांसिस मिलते हुए इन तस्वीरों में नजर आए हैं। ईस्टर के मौके पर, रविवार के मौके पर जेडी वेंस ने उनसे मुलाकात की थी और इन तस्वीरों पर अगर आप गौर करेंगे तो जिसने भी इन तस्वीरों को देखा उसको ये लगा कि पोप फ्रांसिस की सेहत में सुधार हो रहा है, वो न्यूमोनिया से रिकवर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज ये दुखद खबर आई है, ईसाइयों के सबसे बड़े धर्म गुरु पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। वेटिकन सिटी से ये दुख भरी खबर आ रही है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। कल जेडी वेंस ने मुलाकात की थी, ईस्टर के मौके पर संडे को ये मुलाकात हुई थी, बाद में इसकी तस्वीरें जारी की गई और आज पोप फ्रांसिस के निधन की दुखद खबर हमारे सामने है। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, भारत सरकार की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन? देखिए, अभी वेटिकन की तरफ से आधिकारिक ऐलान ये किया गया है और जाहिर है कि भारत सरकार और दुनिया भर के तमाम वैश्विक नेताओं की तरफ से कुछ ही देर में आपको शोक संदेश दिखाई देगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो अगर सार्वजनिक तौर पर उनकी तस्वीर देखें तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने जब उनसे मुलाकात की थी तो उस समय की तस्वीरें पूरी दुनिया में देखी जा सकती है। इसके अलावा जो ईस्टर को लेकर प्रार्थना होनी थी, उस प्रार्थना में हालांकि उन्होंने जो हर साल एक पोप के नाते वो हिस्सा लेते थे उसमें वो नहीं ले पाए थे, लेकिन प्रार्थना के तुरंत बाद ही फ्रांसिस बेसिलिका के प्रवेश द्वार के ऊपर जो बालकनी है, लॉजिया बालकनी, वहां पर वो खड़े हुए थे और नीचे मौजूद हजारों लोगों ने जब पोप फ्रांसिस की एक झलक देखी थी तो काफी खुशी का इजहार किया था। जो सेना की बैंड है उसने फिर इतालवी राष्ट्रगान और होली सी की धुन बजाई थी। पोप फ्रांसिस ने भी बालकनी से हाथ हिलाया और फिर अपने सैनिक को कहा कि वो उनका लिखा हुआ भाषण पढ़ दें। तो स्वास्थ्य जब उनका धीरे धीरे ठीक हो रहा था और अमेरिका के उपराष्ट्रपति वाला जब वीडियो सामने आया तो सबको यही लगा कि पोप फ्रांसिस बहुत तेजी के साथ उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। लेकिन 24 घंटे के भीतर ये दुखद सूचना पूरी दुनिया को मिली है कि अब पोप फ्रांसिस नहीं रहे। अगर देखा जाए तो ईस्टर का मौका, ईस्टर में उन्होंने जिस तरह से सभी लोगों को शुभकामनाएं दी थी
और उन्होंने कहा भी था कि मैसेज में कि भाइयों और बहनों, ईस्टर की सबको शुभकामनाएं। तो उस समय जो उनकी आवाज थी वो पहले की तुलना में काफी प्रभावशाली दिख रही थी। तो इस तरह उनके हाव भाव, उनके वीडियो, उनके ईस्टर सम्मेलन होने के तौर पर सबको यही लग रहा था। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है मनीष। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, हमारे दर्शक इस वक्त देख भी पा रहे हैं, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जब पोप फ्रांसिस से मुलाकात की थी उस वक्त का वीडियो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईस्टर का मौका था और सेंट पीटर्स स्क्वायर में उस वक्त ईस्टर की प्रेयर आयोजित की जा रही थी जब जेडी वेंस का काफिला वहां पर मौजूद था। और उसके बाद जेडी वेंस की थोड़ी देर बाद पोप फ्रांसिस से मिलते हुई तस्वीर भी सामने आई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पोप फ्रांसिस से मुलाकात की थी तो उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। काफी अस्वस्थ थे, निमोनिया उन्हें हो गया था, उससे रिकवर करने की कोशिश पोप फ्रांसिस कर रहे थे। और अस्वस्थ होने की वजह से उन्होंने अपनी बहुत जो जिम्मेदारियां थीं, जो कार्यभार था, उसमें हाल के दिनों में काफी कटौती भी कर दी थी। और यही वजह है कि ईस्टर पर जो हर साल प्रेयर होती थी वो काम भी पोप फ्रांसिस ने एक दूसरे कार्डिनल को सौंप दिया था। और जब जेडी वेंस उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे तो उस वक्त ईस्टर की प्रेयर हो रही थी और उसी दौरान जेडी वेंस ने उनसे मुलाकात की थी इस पवित्र मौके पर। और संभवतः ये किसी बड़े वैश्विक नेता से पोप फ्रांसिस की आखिरी मुलाकात की तस्वीरें हैं जो इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज ये दुखद खबर पोप फ्रांसिस के निधन की।